দেশ বিদেশ, জাতীয় আন্তর্জাতিক, রাজনীতি থেকে খেলা, শিক্ষা থেকে সংস্কৃতি, সব খবর পেতে চোখ রাখুন শুধুমাত্র নিউজ প্রাইমে। আমরা সত্যি লুকোই না, আমরা সত্যি দেখাই। সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল ফর ফার্দার আপডেটস। নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি রাজস্থান সরকারের পর্যটন এবং তথ্য সম্প্রচার দপ্তরে, যেটা কলকাতায় অবস্থিত। একটা উদ্দেশ্য আছে। কি সেই উদ্দেশ্য? না, রাজস্থান ফাউন্ডেশন এবং ভারত জৈন মহিলা মণ্ডলের যৌথ উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে বিশিষ্ট মানুষদের তাদের কাজের স্বীকৃতি এবং সামাজিক অবদানের জন্য তাদেরকে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান, যেখানে ভারতবর্ষের মেয়ে হয়েও মরিশাসের বুকে হিন্দি সাহিত্যের ধ্বজা তুলে ধরার যে কাণ্ডারি ডক্টর অলকা ধনপত, তাকে যেমন সম্মাননা জানানো, তেমনি এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া কলকাতার যিনি জয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার অশোক কুমার ভার্মা, তাকে সম্মাননা জানানো। বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী ভিক্রমচাঁদ পুগলিয়া, তাকে সম্মাননা জানানো। সেই সঙ্গে বিশিষ্ট উদ্যোগপতি প্রহ্লাদ রায়জি গোয়েঙ্কা, তাকে সম্মাননা জানানো। বা প্যালেস অন হুইলস, আমরা জানি যে এটা ভারতবর্ষের রেলের ইতিহাসে একটা মুকুট। সেই প্যালেস অন হুইলস এর যিনি ডিরেক্টর, সেই শিবরাম জাটোলিয়াজি, তাকে সম্মাননা জানানো। এই ধরনের বহু বিশিষ্ট মানুষদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন এই প্যালেস অন হুইলস এর যিনি ডিরেক্টর, শ্রী शिवराम जटोलिया। कथा बोले नेबो तार साथे। जटोलिया जी, सबसे पहले तो न्यूज प्राइम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, ये जो पैलेस ऑन व्हील्स, इसका बारे में मैं बाद में आ रहा हूं। पहले राजस्थान फाउंडेशन और भारत जैन महिला मंडल द्वारा आयोजित किया गया ये जो समारोह कार्यक्रम है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लगा। ये जो कार्यक्रम हुआ है, मॉरिशस से पधारी अलका जी का स्वागत हुआ, और उनकी जो धरती से आए हैं मारवाड़ी और जैन समाज, जिन्होंने अलका जी का स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा। इस तरह से इन्होंने जो मुझे भी इनवाइट किया और मैं भी यहाँ आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ इनका, जो इन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया। और अभी जैसे 10 तारीख को 10 दिसंबर को राजस्थान के अंदर प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है, तो प्रवासियों के लिए विशेष तौर पर हमारी सरकार द्वारा हमारे इस ट्रेन के लोहागढ़, उन्होंने विशेष पैकेज तैयार किया है। प्रवासी राजस्थानी जो जयपुर प्रधान है को पैलेस ऑन व्हील्स की यात्रा करने पर 25% की विशेष छूट दी है, और ये विशेष छूट माह दिसंबर और जनवरी के लिए रहेगी, ताकि क्योंकि प्रवासियों का बहुत बड़ा हुजूम हिंदुस्तान में रहता है, और एक बार एक ट्रेन में 84 लोग ही आ पाते हैं। कुछ हमारे पास ऑलरेडी बुकिंग है और कुछ कम है, तो हम जिन जिन टूरों में जगह है वहाँ हम प्रवासी राजस्थानियों को उसमें एकोमोडेट कर सकेंगे। इसके लिए विशेष पैकेज तैयार किया गया है। इसी कड़ी में मैं ये मैसेज लेके आया हूँ, और हमारे जो इस ट्रेन के O&M ऑपरेटर हैं, जिन्होंने जो एक एनवायरनमेंट प्रेमी है, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यटन के लिए बहुत ही सेंसिटिव है, उन्होंने, उनके दिमाग की ये उपज है, उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों नहीं हम इस ट्रेन में हिंदुस्तानियों को, और वो खास तौर से हमारे राजस्थानी प्रवासी जो विभिन्न स्टेटों में रह रहे हैं, उनको इकट्ठा किया जाए और उनके लिए एक विशेष पैकेज तैयार करके और पैलेस ऑन व्हील में चलने का उनको मौका दिया जाए। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भगत जी का, जिन्होंने इस तरह की सोच सोची है और प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक बहुत अच्छा एक द्वार खोला है राजस्थान में आने का, और धरती दोरारी उनको इनवाइट कर रही है, राजस्थान की धरती उनको बुला रही है, ऐसा उनकी सोच है। तो मैंने यहाँ आकर सभी को इनवाइट किया है, और जो राजस्थानी दिवस में पधारे हैं वो अपने सभी परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ पधारे, उनको सबको इस डिस्काउंट पैकेज का लाभ दिया जाएगा।
जेठुलिया जी, जैसे अभी आपने बताया, हम लोग जानते हैं कि इंडियन रेलवेज का सरताज बोला जाता है पैलेस ऑन व्हील्स को, क्योंकि ये एक ऐसा शाही रेल यात्रा है जिसमें साधारण आदमी को भी शाही घराने का महसूस आता है। ये जो रेल यात्रा है पैलेस ऑन व्हील्स, इसमें कितना यात्री एक साथ भ्रमण कर सकता है और इसका कॉस्ट कैसा है, और आगे और ज्यादा यात्रियों को इसमें अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम आप लोग ले रहे हैं? देखिए, इस ट्रेन में एक बार में 84 लोग यात्रा कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक पूरा डब्बा सॉरी एक्सीडेंटल कोच है, 2 सुपर डीलक्स हैं केबिन, और बाकी 39 केबिन हमारे पास डीलक्स हैं। इस पर कुल मिला के 84% ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। और इस ट्रेन को बढ़ावा देने के लिए इसमें सबसे बड़ी बात है भारतीय संस्कृति की जो कला है, अलग अलग स्टेटों की जो इंटीरियर है, जैसे बूंदी की एक कलाकारी है, पेंटिंग है, जैसलमेर धरती के दौरों के लिए फेमस है, वहाँ की हवेलियों की कार्विंग है, बीकानेर की किले की, जूनागढ़ की कारीगरी है, भरतपुर के पक्षियों का, बर्ड्स का बहुत अच्छा कल्कुलोल है। इस तरह से राजस्थान की विभिन्न स्टेटों को उस शाही रेलगाड़ी के अंदर उकेरा गया है। पूरी संस्कृति को, पूरे कल्चर को, पूरे पुराने जो इतिहास है उसको उस ट्रेन के अंदर इंटीरियर डेकोरेशन और डिजाइनिंग किया गया है। तो वो जैसे ही अंदर जाते हैं एक ऐसा अनुभव करते हैं पर्यटक कि हम कोई शाही महल के अंदर आ गए हैं। और वो शाही महल आज भारतीयों के लिए ओपन किया गया है। इसका किराया 80,000 रुपये प्रति व्यक्ति पर डे प्रतिदिन का है, जिसमें हमने राजस्थानी प्रवासियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए 7 दिन का पैकेज, 5 दिन का पैकेज, 4 दिन का पैकेज, 6 दिन का पैकेज, इस तरह के पैकेज बनाए हैं। तो जयपुर से चल के जयपुर भी उतर सकते हैं, इस तरह का पैकेज भी उसमें है। और इन सबको इसमें 25% डिस्काउंट दिया गया है। ये दिसंबर और जनवरी के लिए दिया गया है। अगर हमारा लास्ट मंथ होता है अप्रैल, तो अप्रैल में अगर यात्रा करते हैं तो किराया और कम हो जाता है, उसमें काफी कम हो जाता है, क्योंकि थोड़ा गर्मी का प्रकोप रहता है, इसलिए हिंदुस्तानी उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेन को प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार भी इसके लिए काफी प्रयास कर रही है। और सम्मानीय भगत सिंह साहब जो आज एनवायरमेंट प्रेमी है, जो लोहागढ़ रिसोर्ट और कंपनी के फाउंडर हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे हिंदुस्तानियों के प्रति, राजस्थान के मारवाड़ियों के प्रति उनकी बड़ी अच्छी सोच है। इसलिए मुझे उन्होंने कलकत्ता भेजा है कि आप जाइए और हमारे राजस्थानियों को इसके बारे में बताइए। तो मैं इस संदर्भ में मैं यहाँ आया हूँ, सभी से मेरी बातचीत हो रही है और गोयनका जी ने तो एक चार्टर बुक करने के लिए कहा है। तो इस तरह से हम इस टूर को चला सकते हैं। और अगर प्रवासी चाहेंगे बाद में भी, ट्रेन के सीजन के बाद भी अगर वो स्पेशल टूर पैकेज बनाना चाहेंगे कि भाई हमारा अलग से टूर बनाया जाए, तो हम वो भी बना सकते हैं। तो यानी कि आप लोग कस्टमाइज टूर पैकेज भी बना सकते हैं? हाँ, अभी जो हमारा सीजन चल रहा है, जो टूर हमारा खाली होता है जिसमें बिल्कुल बुकिंग नहीं होते, उसको हम चार्टर के रूप में बना के कस्टमाइज कर सकते हैं। और ट्रेन बंद होने के बाद भी लास्ट के मंथ है, जैसे मार्च में अभी बुकिंग कम है, अप्रैल में कम है, तो उसको भी कस्टमाइज किया जा सकता है। अगर कोई स्पेशल चार्टर बनाना चाहे और टूर रूट चेंज करना चाहे, आइटनरी को चेंज करना चाहे, तो वो भी हम रेलवे और पर्यटन के सहयोग से करते हैं। ऐसे माहौल में न्यूज प्राइम के दर्शकों के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो? न्यूज प्राइम के दर्शकों के लिए मैं मैसेज देना चाहूंगा, कलकत्ता की धरती पर आपके पास में राजस्थान के वो सपूत हैं, राजस्थान की धरती के सपूत यहाँ पर कलकत्ता में है। और कलकत्ता वासियों के लिए भी मैं चाहता हूँ कि कलकत्ता वासी भी अगर ट्रेन में यात्रा करना चाहे तो उनका बहुत बड़ा स्वागत है। और वो भी अगर आना चाहेंगे प्रवासी राजस्थानियों के साथ, तो 25% छूट का उनको भी मौका मिलेगा। जैसा कि हमारी पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी उप पर्यटन भी देख रही हैं, तो पर्यटन इतने प्रेमी है कि पर्यटन को बहुत बढ़ावा दे रही है और राजस्थान टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। जगह जगह जीर्णोद्धार हो रहे हैं, पर्यटक स्थलों के जीर्णोद्धार हो रहे हैं, मोन्यूमेंट्स को साफ सुथरा किया जा रहा है। और
हमारे भगत सिंह जी जो लोहागढ़ है, वो जगह जगह जहां जहां भगत सिंह जिला कलेक्टर के माध्यम से, सरकार के माध्यम से सफा अभियान चल रहा है। और इस समय जो हमारी डायरेक्टर हैं, राजस्थान टूरिज्म की डायरेक्टर हैं रुक्मणी रियार, आईएएस ऑफिसर हैं, वो बड़ी एक्टिव हैं और उन्होंने टूरिज्म को बहुत प्रमोट करने की ठानी है और हमारा बड़ा अच्छा सहयोग कर रही हैं। जब भी हम कोई टूरिज्म के बारे में बात करते हैं, पहले सुनील की बात करते हैं, तो वो तुरंत हमारा जो प्रशासन है, इस समय हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर के हमारे और पर्यटन मंत्री और हमारे इस ट्रेन के ओएंडम ऑपरेटर भगत सिंह लोहागढ़ से सारे के सारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। অর্থাৎ যেমনটা শিবরামজি জাটলিয়া জানাচ্ছেন যে যদি কেউ চায় তাহলে কাস্টমাইজ প্যাকেজও কম পয়সায় করে দিতে পারেন, এই প্যালেস অন হুইলস এর তরফ থেকে দেওয়া হবে। এবং সেই সঙ্গে এটা জানাচ্ছেন যে 25% ছাড় ঘোষণা করাই হলো আজকের এই বিশেষ দিনে। যদি কেউ চায় তাহলে ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি মাসে যদি এই প্যালেস অন হুইলসে যাত্রা করতে চায় তাহলে 25% ছুট দেওয়া হবে। সেটা 4 দিনের প্যাকেজ হোক, 5 দিনের প্যাকেজ হোক, 6 দিনের প্যাকেজ হোক, 7 প্যাকেজ হোক, যে কোনো ধরনের প্যাকেজ হোক। এবং সঙ্গে এটাও জানাচ্ছেন এই প্যালেস অন হুইলসকে আরো বেশি যাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং আরো বেশি যাত্রীদের আকর্ষিত করার জন্য বা তাদের আকর্ষণ বাড়াবার জন্য বিভিন্ন ধরনের ভাবনা ইতিমধ্যেই রয়েছে রাজস্থান সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের। অর্থাৎ আমরা এটা আশা করতেই পারি যে প্যালেস অন হুইলস নতুন রূপে হয়তো 2026-এ আমাদের সামনে ধরা দেবে। মন্ত্রী থেকে পর্যটন মন্ত্রী, অর্থাৎ মন্ত্রী থেকে সচিব, সচিব থেকে আধিকারিক, সকলে মিলে এবং সেই সঙ্গে যিনি কন্ট্রাক্টে আছেন সবাই মিলে একটা পরিবারের মতো হয়ে এই প্যালেস অন হুইলসকে এবং সেই সঙ্গে পরিবেশ বান্ধব পর্যটনকে উৎসাহিত করতে উঠে পড়ে লেগেছেন এবং হয়তো 2026-এ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবে এই প্যালেস অন হুইলস এবং পরিবেশ বান্ধব পর্যটন। এটাই আশা রাজস্থান সরকারের এবং এমনটাই জানাচ্ছেন এই প্যালেস অন হুইলস এর যিনি ডিরেক্টর শিবরাম জাটলিয়া। ভিডিও জার্নালিস্ট নীরার সাথে নিউজ প্রাইমের জন্য সঞ্জয় সাহা, কলকাতা।